अगर आप देखिए तो सीटों को लेकर थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, वरना अब तक ऐलान लगभग हो चुका होता। मुझे लगता है कि नवरात्र के बाद जो है अधिसूचना भी जारी हो जाएगी चुनाव की, लेकिन अभी तक क्लैरिटी कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। क्या ये जो सीटों पर बात न बनने वाली बात है, ये वोटर्स को भी भ्रमित करेगी चुनाव से पहले? मुझे ऐसा नहीं लगता है प्रतीक्षा जी, मुझे लग रहा है कि दोनों ही गठबंधन में मोटे तौर पर सीटों को लेकर एक मोटी चर्चा हो चुकी। हाँ, थोड़ी बहुत सीटें होती है, 10-5 सीटें होती है जिन पर हमेशा लास्ट मिनट तक भी चर्चा चलती रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोनों गठबंधन इस समय मुझे बहुत स्थायी गठबंधन के तौर पर दिख रहे हैं चुनावी लड़ाई के लिए, और मुकाबला उन दोनों गठबंधन के बीच में होगा। तेज प्रताप जी की बात करें, ये कुछ सीटों पर हो सकता है, आखिर तक भी चलता रहता है, वो तो लास्ट मिनट तक भी चलता है, कई बार इतना अटक जाता है कि वो फ्रेंडली फाइट पे बदल जाता है। तो ऐसा सब कुछ होता है क्योंकि हर पार्टी हर कैंडिडेट समझता है कि वो उसको वहाँ मौका मिलना चाहिए। लेकिन इधर महागठबंधन में ये जो तीनों पार्टी खास तौर से देखा जाए, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट, और मुकेश सैनी का भी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, और उधर भी जो जेडीयू है, बीजेपी है और चिराग पासवान है, बाकी और जो छोटी पार्टी है वो सब एक साथ है। और अमित शाह जी ने तो वहाँ पर कह दिया कि भाई इस बार चुनाव में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एनडीए के नाम पर चुनाव लड़ना है। तो गठबंधन में मुझे दोनों में कोई नहीं लग रहा। तेज प्रताप जी केवल वही कर सकते हैं कि जो वोट जिनको टिकट नहीं मिले आरजेडी में, उनमें से किसको ले सकते हैं, और वो बहुत यदि क्लोज फाइट होगी तो कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान वो पहुंचाएंगे ऐसा। लेकिन इसलिए खतरनाक है क्योंकि यदि पिछली बार का चुनाव नतीजा देखें तो बहुत क्लोज नेक एंड नेक फाइट है, 12,700 वोटों का डिफरेंस है एनडीए और एमजीपी में। तो वो थोड़े से भी चीज़ें सीट बदल सकती है, और पिछली बार भी इसी तरह से तो नुकसान हुआ था तेजस्वी का। तो अब वो कितना हो सकता है माइनॉरिटी वोट में। ओवैसी जी क्यों बार बार कर रहे हैं, ओवैसी जी को मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है कि इस बार वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि माइनॉरिटी वोट आरजेडी और कांग्रेस के साथ खड़ा उन्हें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए वो सोच रहे हैं यदि गठबंधन में आ जाए तो कुछ बन जाएगी बात, तो ठीक है। मान लो सरकार नहीं बनेगी तो फिर कोई उन पर आरोप ना लगाएगा कि आपने ये बंटवारा किया, और सरकार बन जाए और उनके एमएलएज नहीं आए तो भी वो क्या करेंगे। तो मुझे बहुत ओवैसी साहब के लिए इस बार ज़्यादा स्पेस वहाँ पर नहीं दिख रही है। और पांडे जी कितना करते हैं वो तो देखते हैं कि पांडे जी का क्या हिस्सा है, उनको देखते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा ताकतवर बने, उन्होंने काफ़ी काम किया है। हाँ। अब चुनाव में वो कितना असर डालते हैं ये देखना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।